ग्राम पंचायत खरेश सरपंच श्रीमती फूलमा बोले, जनता ने दिया है सेवा का मौका, अब क्षेत्र की जनता को साथ लेकर करेंगे पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण। नागौर जिले की डीडवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खरेश की वर्तमान सरपंच श्रीमती फूलमा पंवार व उनके प्रतिनिधि तख्ताराम ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात को संबोधित करते हुए पंचायत की समस्त समस्याओं व उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनता ने हमें पंचायत में विकास के मुद्दे को लेकर सरपंच पद का ताज पहनाया है, इसीलिए अब हमारा पुरजोर प्रयास रहेगा कि पंचायत में विकास की क्रांति लाई जाए। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खरेश, जिसके नवनिर्वाचित सरपंच है श्रीमती फूलमा पंवार और उनके जो प्रतिनिधि है वो तख्ताराम जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हमारी खास मुलाकात है, तो हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा था और जनता ने अच्छे वोटों से उनको विजय बनाया है। तो ग्राम पंचायत की ऐसी मेजर क्या समस्या है जिनको लेके वो चुनाव मैदान में आए थे और उनका समाधान करवाना चाहते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। देखिए, हमारा चुनाव में मुख्य कारण ये था जी कि ग्राम खरेश में एक तो राजस्व रास्ते हैं जी, वो पूरी तरह कम से कम 10 रास्ते ऐसे हैं जो बंद पड़े जी। आज से 35 वर्षों से बंद थे। उनको हम जीते 3 रास्तों को, यानी सरपंच खुद वहाँ मौजूद रह करके, बिल्कुल, यानी जो रसूखदार लोग थे उनसे सरपंच खुद लड़ाई करके वो रास्ते खुलाए और सभी रास्ते हमारे गांव के कम से कम देख लो आप 15 रास्ते हैं राजस्व के जो कटाने रास्ते हैं, उनको हम खुलाने का पूरा प्रयास करेंगे और यही हमारा उद्देश्य था मेन। बहुत ही अच्छा कि जो रास्तों के अंदर जो भी बाधाएं आ रही थी उनको दूर करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था कि आने जाने में ग्रामीणों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपन इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, कई प्रकार की अपने एक कुप्रथाएं चलती है, जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज की प्रथा है, बाल विवाह है। तो इन प्रथाओं के बारे में आपके क्या विचार रहेंगे, ये बताइए, इनकी रोकथाम के लिए। देखिए, सबसे पहले हमने हमारे घर से पहल की थी मृत्यु भोज के लिए। बिल्कुल। और हमारे काका जी थे मंगलाराम जी, उनकी मृत्यु हुई थी, तब हमने सभी ने मिल बैठ करके ये कुप्रथा बंद कर दी। समाज के सभी लोगों ने उसकी सराहना भी की। अब अगर कोई करते हैं तो हम उसको ग्राम पंचायत से अलग से नोटिस देते हैं और अभी हमने नोटिस दिया है। अभी एक हमारे परिवार में और ख़त्म हो गए, उनको हमने नोटिस दिया है। और पिछली बार हमारे समाज में जो 4 डेथ हुई थी उनके भी जो मोशन नहीं किए गए थे उनके परिजनों द्वारा। और जो सार्वजनिक काम के लिए एक हमारे रामचंद्र जी मेघवाल है, उनके दादी खत्म हुई थी और उसने मोशन नहीं करके ग्राम में कुर्सियां लगाई। तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि हम ये जो मोशन प्रथा है इसके पूर्णतया खिलाफ है। बहुत ही अच्छा कि यह जो इसको सरकार भी बंद कर रही है, सरकार द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है कि यह ऐसी जो भी कुप्रथाएं उनको बंद की जाए। और सरपंच साहब का भी बहुत ही अच्छा मान लो यहाँ एक्शन रहा है कि जैसे इन्होंने पहल अपने जो खुद के परिवार और घर से की है कि भी इन जैसे मृत्यु भोज की जो कुप्रथा है इसको बंद किया जाए, कि इसमें ये वेस्टेज खर्चा है, फालतू का पैसा इन्वेस्ट करने वाली बात है और फालतू की भीड़ भड़ाक। तो बहुत ही अच्छा मान लो सरपंच साहब का सुझाव। तो सरपंच साहब, शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहेगा? आप एक युवा हैं, एक ऊर्जावान हैं और पढ़े लिखे हैं, और शिक्षा के प्रति अपनी ग्राम पंचायत में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार रहेंगे? शिक्षा के प्रति देखिए, हमारे गांव में एक तो बालिका स्कूल इस एरिया में कहीं पे नहीं है। हमारे गांव में बालिका स्कूल है। हमारे गांव के सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके ये बालिका स्कूल खुलवाई और आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हमारे गांव में है। 2 प्राइवेट स्कूलें हैं और एक प्राइमरी है। तो स्कूलें बहुत अच्छी संचालित हो रही है। और देख लो, आज सरकारी स्कूल में कम से कम 500 बच्चे अभी वर्तमान में प्रवेशित है। तो ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि हमारे गांव में यानी कम से कम 10 गांव लगते हैं चारों मेर से, वहाँ से सभी बच्चे, लड़कियां, लड़के सभी आते हैं और शानदार हमारी स्टाफ है हमारे
स्कूल के अंदर कम से कम 18-19 का स्टाफ है और शानदार शिक्षा के लिए वो शानदार अध्ययन करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, शिक्षा के प्रति इनका अच्छे विचार है। तो सरपंच साहब, ऐसी मेजर समस्या क्या है ग्राम पंचायत की और भी जिसको आप अभी प्राथमिकता दे रहे हैं? देखो, ज्यादा समस्या तो एक तो पानी की है जी, दूसरी समस्या रास्तों की है जी। रास्तों से विवाद होते हैं हमेशा जी, बिल्कुल। तो रास्ते का तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा पानी का है। पानी के लिए पहले हमारे 6 घंटा लाइट कनेक्शन थे, वो जो सरकारी ट्यूबवेल हैं उसमें 6 घंटे थे। मैं चुनाव जीते ही हमारे विधायक महोदय के पास जाकर के हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये 24 घंटा कनेक्शन करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एमएलए साहब ने हमारा सुन करके उसको 6 घंटे कनेक्शन कर दिया। अभी दूसरी ट्यूबवेल और थी, उस पर भी 24 घंटा कनेक्शन हो चुका है। एक ट्यूबवेल और अभी खुदवा दी है, उसमें अभी पाइपलाइन वो डालना बाकी है, जो जल्दी से जल्दी हम डाल करके गांव में सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था कर देंगे। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं हम, आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे मिले हैं और मान लो लगभग पूरे राजस्थान की डिमांड है। तो जैसे अभी ग्राम पंचायतों में जो टेंडर प्रक्रिया डाली जा रही है, उस टेंडर प्रक्रिया के बारे में बताइए। उसमें आपके सुझाव बताइए भी, क्या वो सही है या गलत है, उसमें क्या नुकसान हो रहा है ग्राम पंचायत को? देखिए, टेंडर प्रक्रिया में यह एक बीच का जो खाने का रास्ता निकाला हुआ है, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। हम सभी सरपंच संघ हमारा है, वो भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए टेंडर, और सीधा ग्राम पंचायत को ही काम करना चाहिए। जी जी, ये बहुत ही अच्छा कि सरपंच साहब की भी यही डिमांड है कि जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी जैसे जिले लेवल पे हमारे जो सरपंच संघ का संगठन है वो, और राजस्थान लेवल से भी इनकी यही डिमांड है कि सभी सरपंचों से और सभी जनप्रतिनिधियों से कि यह जो टेंडर प्रक्रिया डाली गई है ग्राम पंचायतों में, यह बहुत ही गलत है और इसकी वजह से विकास कार्य में भी बाधा आती है। और जो भी विकास कार्य हो रहा है वो बिल्कुल मान लो सही नहीं हो रहा है, और उसको मान लो अपन ज़्यादा कोई महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि यह अगर पंचायत स्तर पे हो तो ग्राम पंचायत में विकास अच्छा होगा और अच्छी मान लो पैसा जहाँ भी जो सरकार द्वारा आ रहा है उसका मेंटेन होगा। तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपन पंचायती राज की। पंचायती राज में आप आज 10-15 सालों से राजनीति में हैं, तो पंचायती राज में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के मार्फत से या मान लो प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहीं से भी सुना होगा, देखा है कि एक पंचायती राज में भ्रष्टाचार का नाम बहुत ही अव्वल रूप में चलता है। तो भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे ग्राम पंचायत में, ये थोड़ा बताइए। देखिए, भ्रष्टाचार में जो लोग, ये एक जड़ है, बिल्कुल बिल्कुल। इस जड़ में अगर ईमानदारी से सरपंच, बिल्कुल नीचे से शुरुआत होती है, अगर सरपंच ईमानदारी से काम करे तो मेरा ख्याल है कि ये जो भ्रष्टाचार है रुक सकता है, अगर ईमानदारी से करे तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि सरपंच साहब ने जैसे बताया कि एक धरातल से स्टार्ट है ये राजनीति, और सरपंच पद है जो धरातल से जुड़ा हुआ है। तो अगर सरपंच पद का सदुपयोग होगा और सही तरीके से काम करेंगे तो भ्रष्टाचार का नामो निशान ही नहीं रहेगा। और जो आप अपनी ग्राम पंचायत में वो भी भ्रष्टाचार मुक्त कराने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा। तो सर, कोविड में बताइए, कोविड जैसी महामारी चल रही है 2 साल से हमारे देश के अंदर, बहुत ही भयंकर विकराल रूप धारण कर रही है और तीसरी लहर आने की संभावना है। तो कोविड में अभी अपनी ग्राम पंचायत में कितना % तक वैक्सीन हो चुकी है और लोगों को आप इसके बीच बचाव के लिए कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए सर, मैं पहले उप सरपंच था जी, तो उस समय से लेकर के मैं कोविड-19 इसमें मैं सक्रिय रहा हूँ। मैंने हमारे जो नरेगा श्रमिक है उनको 3 बार मेरे निजी पैसे से सभी को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। और हमारा जो स्टाफ है, ये पुलिस स्टाफ पूरा डीडवाना खुनकड़ा का पूरे स्टाफ को भी मैंने मेरे निजी सहयोग करके मैंने सभी को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। और गांव में, पूरे गांव में मैंने मास्क और एक सैनिटाइजर हर घर में पहुंचाया है, मैं खुद पहुंचाया फिर के। और वैक्सीन की बात है,
कम से कम 80% वैक्सीन लग चुकी है। जी जी, ये बात है। बहुत ही अच्छा कि जो कोविड जैसी महामारी में जो भी गरीबी तबके के जो लोग थे तो उनको राशन वितरण किया, और हर चीज़ से मान लो ग्राम पंचायत की तरफ से इन्होंने खुद पर्सनली जा जा के घर घर को मोटिवेट किया है इस महामारी से बचाव के लिए। और अभी जैसे वैक्सीन है तो सरपंच साहब ने बताया जैसे कि 80% तक हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का रुझान है। तो सरपंच साहब, कोविड से अभी तक यहाँ की कोई जान मान हानि की घटना हुई है क्या ग्राम पंचायत में? नहीं, कोविड-19 से कोई जनहानि नहीं हुई है अभी तक। बहुत ही अच्छा कि अभी तक ग्राम पंचायत एकदम सुरक्षित है और इसमें अभी तक कोई जान मान हानि की घटना नहीं हुई। तो आप अपनी ग्राम पंचायत और क्षेत्र की जनता को इस महामारी के बीच बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा ये संदेश है कि कोई फंक्शन प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा भीड़ न करे। अगर कोई प्रोग्राम है और जो करना है तो उसमें दूरी बनाए रखे, मास्क लगाए रखे और सैनिटाइजर साथ में रखे। जी, बहुत ही अच्छा कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र के लोगों को यही अपील कर रहे हैं कि जैसे इस महामारी से बचें, और तीसरी लहर भी आने की संभावना में है तो इस महामारी से बिल्कुल एक्टिव रहें कि एक दूसरे से दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर मास्क वगैरह रखें, तो अपन इस महामारी से जंग जीत सकते हैं। तो ये थी हमारी खास मुलाकात तख्ताराम जी से। आरपीडी न्यूज़ में जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।